हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो 2 से लेकर जेलिंग सिस्टम के एपिसोड 12 को शुरू करते हैं। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर कॉन्ग विलेन लॉर्ड को धमकी दे देता है कि अगर वो इन सब को बाहर नहीं निकाल देता तो वो खुद चला जाएगा, और इसी के साथ विलेन लॉर्ड उन सबको बाहर निकाल देता है। और इसी के साथ टियान और वो सभी स्काई फेनिक्स हॉल से निकल कर हेवनली रेन हाउस पर चले जाते हैं। और इसी के साथ हेवनली रेन हाउस के अंदर से कोई कहता है कि प्लीज कम इन, मैं मास्टर को बुलाती हूँ, तुम लोग अभी घर के अंदर आओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टियान और वो सभी घर के अंदर आ जाते हैं। और इसी के साथ टियान की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है, डिंग डिंग, आपको एक न्यू मिशन मिला है, आपको हेवनली रेन हाउस की मदद करनी होगी स्काई फेनिक्स हॉल को सप्रेस करने के लिए। और तभी हेवनली रेन हाउस के काम को संभालने वाली वो लड़की उसके मास्टर को बुलाने लगती है। और इसी के साथ हम टियान को देखते हैं जो सोचता है कि जिऊ यूवी प्रोबेबली ये कोई ऐसा होगा जिसका रिलेशनशिप हेवनली रेन हाउस से बहुत ज़्यादा क्लोज है। और देखने में ऐसा लग रहा है कि मुझे हर जगह रैंडम टास्क मिल रहा है और इन टास्क को मैं रोक भी नहीं सकता। और इसके साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। और इसी के साथ वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो सभी से कहती है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरा इंतज़ार किया। और इसी के साथ वो लड़की सभी से अपना इंट्रोडक्शन करती है और वो कहती है कि मेरा नाम जी यूवी है, मैं हेवनली रेन हाउस की मास्टर हूँ। और इसी के साथ वो लड़की बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये तो बहुत सारे स्पिरिचुअल वेपन्स है और ये सभी वेपन्स मिडग्रेड के हैं। और वो लड़की टियान के बनाए हुए स्पिरिचुअल वेपन्स को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और वो दोबारा टियान की तरफ देखते हुए सोचती है कि ये लड़का इतना ज़्यादा यंग है, फिर भी ये मिड ग्रेड के स्पिरिचुअल वेपन्स को क्रिएट कर सकता है, जो किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता। अगर हम इसके साथ कोऑपरेट करते हैं तो हमारे तो फागी खुल जाएंगे। और वो लड़की टियान से कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा कमाल के है, क्या तुम इन 10 स्पिरिचुअल वेपन्स को सेल करना चाहते हो? और इस लड़की की बात सुनकर टियान कहता है कि तुम देख सकती हो ये सभी स्पिरिचुअल वेपन्स मैंने बनाए हैं, मैं हेवनली रेन हाउस के साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ, तुम लोग मुझे मटेरियल्स को प्रोवाइड करो और मैं तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल वेपन्स को क्रिएट करूंगा। तुम लोग मेरे परसेंटेज और आइटम के सेलिंग प्राइस को डिसाइड कर सकते हो, पर मेरी एक कंडीशन होगा, तुम्हें इन आइटम के सेलिंग प्राइस को स्काई फेनिक्स हॉल से कम रखना होगा। और वो लड़की टियान के बनाए हुए स्पिरिट वेपन्स को देखते हुए कहती है कि तुम स्काई फेनिक्स के हॉल के कस्टमर्स को चुराना चाहते हो ना? क्या स्काई फेनिक्स हॉल के साथ तुम्हारा कुछ पंगा हुआ था? और टियान उससे कहता है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो, क्या तुम मेरे डील को एक्सेप्ट करना चाहोगी? और वो लड़की अपने फिंगर को लिप्स से दबा के कहती है कि ऑफ कोर्स मैं एक्सेप्ट करूंगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इसी के साथ टियान कहता है कि सिस्टर्स प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज तुम लोग जीवलिंग के साथ जाओ और उसके छोटे भाई को यहाँ पर लाने के लिए मदद करो, मैं उसके पॉइजन को क्योर करने वाला हूँ, मैं अभी ब्रेक नहीं ले सकता, इसलिए आप लोग प्लीज मेरी मदद करो। और इसी के साथ वो दोनों सिस्टर्स कहते हैं कि ठीक है, तो फिर हम अभी जाते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन हेवनली स्काई फेनिक्स हॉल की तरफ शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम विलेन लॉर्ड लियान और मास्टर कॉन्ग को एक साथ देखते हैं। और हमारा तकलू मास्टर कॉन्ग विलेन लॉर्ड से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ एग्री करते हो तो मैं हेवनली पैलेस के लिए यहाँ पर कुछ भी बाय करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल कर दूंगा। और विलेन लॉर्ड भी कहता है कि आपने सही कहा, हेवनली प्लेस के पास कोई फोर्जर भी नहीं है। गाइस, सिंपली कहो तो फोर्जर का मतलब है किसी भी चीज को क्रिएट करने वाला, इसमें वेपन्स फेस कुछ भी आ सकता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का बहुत तेजी के साथ भागते हुए आता है और वो भागते हुए चिल्लाकर कहता है कि विलेन लॉर्ड, ये कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। और विलेन लॉर्ड उसे देखते हुए कहता है कि आखिर क्या मसला है, तुम इतने ज्यादा जल्दी में क्यों हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये बहुत ज्यादा रूड है किसी के बातों के बीच में इस तरह इंटरफेयर करना? और वो लड़का विलेन लॉर्ड के पास आता है और हाँफते हुए कहता है कि मास्टर लियांग, हेवनली रेन हाउस के लोग मिड रेंज के स्पिरिचुअल वेपन्स को सेल कर रहे हैं बस 10,000 टेल्स में, जो हमारे प्राइस से बहुत ज्यादा कम है। और ये सुनकर विलेन लॉर्ड और मास्टर कॉन्ग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। क्या? अरे भाई, तूने कोई सस्टेनेंस तो नहीं कर लिए? तुझे पता तो है ना तू क्या बोल रहा है? और वो विलेन लॉर्ड कहता है कि हेवनली रेन हाउस के लोग कहीं पागल तो नहीं हुए, 10,000 टेल्स तो बहुत ज्यादा कम है, ये तो हमारे लोअर ग्रेड के स्पिरिचुअल वेपन्स के भी आधे दाम में ही बेच रहे हैं। और तभी वो लड़का कहता है कि लगता है कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, शायद से वो हमारे कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और हेवनली रेन हाउस के साथ एक न्यू एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है और मुझे लगता है कि ये उसी का आइडिया है। और तभी विलेन लॉर्ड कहता है कि आखिर कौन है ये एम्प्लॉय जो इतना ज़्यादा जेनरस है कि स्पिरिचुअल वेपन्स को इतने कम दाम में बेच रहा है? और तभी वो सर्वेंट कहता है कि ये वही लड़का है जिसे हमने स्काई फेनिक्स हॉल से धक्के मारकर निकाल दिया था। और ये सुनकर मास्टर कॉन्ग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर टियान कैसे हो सकता है? और तभी विलेन लॉर्ड लियान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये वही लड़का है ना जो हेवनली पैलेस से बिलोंग करता है, आखिर वो स्पिरिचुअल वेपन्स को क्यों यहाँ पर सेल कर रहा है? हेवनली पैलेस के पास तो ज्यादा स्पिरिचुअल वेपन्स भी नहीं है, और क्या वो हमें प्रोवोक करना चाहता है? और तभी मास्टर कॉन्ग कहता है कि लगता है कि हमारे किए गए बर्ताव के लिए वो हमसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर वो और कितने स्पिरिचुअल वेपन्स को सेल कर सकता है। और तभी मास्टर कॉन्ग सोचता है कि डैम इट, लगता है कि टियान को सच में पता है कि वेपन्स को कैसे क्रिएट करते हैं। और तभी विलेन लॉर्ड लियान चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से जाओ और उन सभी वेपन्स को खरीद लो। उसका सर्वेंट कहता है कि ये सर,
और वो सर्वेंट दोबारा कहता है कि मास्टर वो सभी स्पिरिचुअल वेपन्स क्विकली सोल्ड आउट हो गए, पर स्पिरिचुअल वेपन्स का और एक बैच जल्दी आने वाला है। और लियान चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी जाओ और उसे भी बाय कर लो। और वो थोड़ा सा शॉक होकर कहता है कि क्या हेवनली रेन हाउस के पास एक और स्पिरिचुअल वेपन्स का बैच है, आखिर ये कैसे हो सकता है। और इसी के साथ बिबिलियन लॉर्ड अपने हाथ को टेबल पर मारता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर हेवनली रेन हाउस के पास इतने सारे स्पिरिचुअल वेपन्स कैसे हो सकते हैं। इन लोगों ने अपने सभी वेपन्स को इतने ज्यादा लो प्राइस में बेच दिया है। और बिबिलियन लॉर्ड सोचता है कि लगता है कुछ तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरह का उन लोगों का फुलिश बिहेवियर है, डेफिनेटली कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, कुछ तो राज छुपा है इन लोग के एक्शन में। और इसी के साथ हमें हेवनली रेन हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं स्पिरिचुअल वेपन्स को बाय करने के लिए। और इसी के साथ हम हेवनली रेन हाउस के मास्टर और उसके असिस्टेंट को देखते हैं। तभी उसकी असिस्टेंट कहती है कि मास्टर जी इस बार तो आपके पोजीशन को हेडक्वार्टर्स जरूर ही रिकॉग्नाइज करेगी। और मास्टर जी अपने असिस्टेंट से कहती है कि ये सब कुछ मिस्टर टियान की बदौलत है, हमारे इतने डिफिकल्ट टाइम में टियान हमारी मदद करने के लिए आया, हम सच में बहुत ज्यादा लकी है। ऑलराइट, हम अपने पावर को इस्तेमाल करेंगे हेवनली स्काई फिनिक्स हॉल के पावर को सप्रेस करने के लिए। एग्जैक्टली हम सभी को यही चाहिए। नॉर्मली ज्यादातर फोर्स मास्टर बहुत ज्यादा फेल होते हैं या फिर कम फेल होते हैं, पर टियान अपने काम में एक बार भी फेल नहीं हुआ। टियान की परफॉर्मेंस सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। टियान सच में एक बहुत ज्यादा रेयर टैलेंट है। और इसी के साथ हम टियान को देखते हैं जो अपने पावर से बहुत सारे स्पिरिचुअल वेपन्स को क्रिएट कर रहा होता है। और इसी के साथ टियान के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आप बिगिनर फोर्जिंग प्रोफिशिएंसी से इमीडिएट फोर्जिंग प्रोफिशिएंसी तक अपग्रेड हो गए हैं। क्या इमीडिएट फोर्जिंग प्रोफिशिएंसी? और इसे देखकर टियान कहता है कि इसका मतलब मैं आपसे हाई क्वालिटी के स्पिरिचुअल वेपन्स को भी क्रिएट कर सकता हूँ और शायद से टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल वेपन्स को भी। और इसी के साथ टियान अपने इन्फो को देखने लगता है और कहता है कि मैंने यही एक्सपेक्ट किया था, अब मेरी सक्सेस रेट 50% हो गई है और टॉप क्वालिटी के स्पिरिट वेपन को क्रिएट करने का सक्सेस रेट 10% हो गया है। ये सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है। और इसी के साथ हम हेवनली रेन बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर कोई कहता है कि यंग मास्टर ये मेरा ब्रदर है। और हम देखते हैं कि ये जीवी होती है जो रोते हुए कहती है कि प्लीज़ आप उसे बचा लो। टियान जीवी से कहता है कि तुम ज़रा टेंशन मत लो, मुझे इसकी कंडीशन को देखने दो। और इसी के साथ टियान जीवी के ब्रदर को देखने लगता है और हम देखते हैं कि उसके ब्रदर के लेग पर स्नेक बाइट के निशान होते हैं। और इसे देखकर टियान सोचता है कि ये सच है कि इसका ब्रदर पॉइजन है। लगता है कि इसके ब्रदर को किसी तरह के पॉइजनस स्नेक ने बाइट किया है और इस सांप का जहर इसके बॉडी में पूरी तरह से फैल गया है और ये पॉइजन उसके ब्लड के साथ पूरी तरह से मिक्स्ड हो गया है। और तभी उसका ब्रदर कहता है कि सिस्टर क्या तुम वापस आ गई? मैंने सपना देखा कि मैं तुम्हारे साथ रिवर के पास गया था और उसके बाद हम दोनों ने माउंटेन से बहुत सारे जंगली फ्रूट्स को तोड़ा था। और ये सुनकर जीवी रोते हुए कहती है कि ब्रदर तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और उसके बाद हम साथ में माउंटेन में फ्रूट्स तोड़ने के लिए जाएंगे। और तभी टियान कहता है कि तुम टेंशन मत लो और जीवी रोते हुए टियान की तरफ देखती है और टियान अपने दोनों फिंगर से अपने पावर को अनलीश कर लेता है और कहता है कि ये सच है कि तुम्हारा ब्रदर पॉइजन पिल से ठीक हो सकता है, पर इसके अलावा भी एक और दूसरा रास्ता है जो बहुत ज़्यादा फास्टर और इफेक्टिव है। और जीवी परेशान होकर सोचती है कि टियान के हाथ में तो ये वही फ्लेम है जिससे वो वेपन्स को क्रिएट करता है। क्या यंग मास्टर सच में मेरे ब्रदर को इसे क्योर करने वाले हैं? और हम देखते हैं कि टियान अपने इमोर्टल फ्लेम से उसके ब्रदर को पॉइजन से क्योर करने में लग जाता है। और टियान उसके ब्रदर को क्योर कर पाता है या नहीं, ये तो आपको बाद के एपिसोड में पता चलेगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड एक बार खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।